आज भी मेरे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़े कराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तुर्की और शाम के ज़लज़ले के मुतालिक। तो दोस्तों, हम जानते हैं जैसा कि कुछ दिनों पहले तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ले आए, जिसके नतीजे में माओ के बेटे मलबे तले दब कर मर चुके हैं और बाप की बेटियां मलबे तले दब के मर चुकी है और माओ बेटों के घर उजड़ चुके हैं। तो मैं देखता हूं कि 3 दिन पहले जिस बूढ़े आदमी की बड़ी बड़ी 3 इमारतें थी, वही 3 दिन बाद 3 रोटी के लिए क्रस रहा था। तो मैं देखता हूं कि जो मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार होता है, तो वो 3 दिन बाद मिट्टी का ढेर बन चुका होता है। मेरे भाइयों, मेरे नबी का फरमान है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद है, जिसकी हर ईंट एक ईंट से जुड़ी हुई है। मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के मानंद है, जिसकी हर जोड़ एक जोड़ से मिला हुआ है। अगर जिस्म के किसी हिस्से को चोट लगती है तो पूरा जिस्म कांप उठता है, पूरे जिस्म में तकलीफ तारी हो जाती है। इसी तरीके से अगर मुसलमानों में कोई मुसलमान तकलीफ में आ जाए या दर्द में आ जाए, तो पूरी उम्मत मुसलमान तकलीफ और दर्द में आ जाती है। लेकिन हम आज क्या देख रहे हैं? मुझे इनसे हर सांस में तहरीर। लेकिन हम आज क्या देख रहे हैं? हमें यह मालूम है कि तुर्की और शाम में कितने क़यामत खेज़ ज़लज़ले आए हैं, फिर भी हम सुकून से बैठकर अपने घरों में रोटियां खा रहे हैं। हत्ता कि हम उनके लिए दुआ तक नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम बैठकर मौसीकी के गाने सुन रहे हैं, फिर भी हम बैठकर बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में दावतें उड़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम रसूलुल्लाह के पैगाम को भूल चुके हैं? क्या हम अल्लाह के पैगाम को भूल चुके हैं? क्या हम कुरान के पैगाम को भूल चुके हैं? नहीं, हम कुरान को भूले नहीं हैं। हम कुरान सिर्फ बेटियों की रुखसती तक याद रखते हैं। हम कुरान को कुरान तिलावत तक याद रखते हैं। हम कुरान को मिलाद पाक तक याद रखते हैं। हम रसूलुल्लाह के फरमान को भूले नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह के फरमान को लोगों की नसीहत तक याद रखते हैं। हम अल्लाह के फरमान को लोगों की नसीहत तक याद रखते हैं। क्या हम उमर और अली जैसे, खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कमांडर्स को भूल गए हैं? हाँ, हम भूल गए हैं। क्या हम फातिमा ज़हरा की पर्दादार औरत को भूल चुके हैं? हाँ, हम भूल चुके हैं। क्या हम अवैस करनी की खिदमत को भूल चुके हैं? हाँ, हम भूल चुके हैं। क्या हम अबू बकर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा के सच्चे दिलेर इंसान और सादिक और अमीन और हया वाले सहाबा को भूल चुके हैं? हाँ, हम भूल चुके हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आज आपको बताता हूँ कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। जब कौमें बेहयाई फैलाने लगे तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब कौमें फहाशियाँ उड़ाने लगे तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब मौसीकी की महफिलें सजने लगे तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब बापों को धक्के दे देकर घर से निकाला जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब माओ के मुँह पर तमाचे मारे जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब हक के खातिर बोलने वाला उठे, उसका गला दबा दिया जाए और बातिल उरूज पर आए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब चर्सी मवाली शराबी लीडरों को चुना जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब लीडर्स कौम का पैसा कौम को देने के बजाय खुद खा जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब कौम के ताजिर बददियानती पर आ जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब सच्चाई को मिटाकर झूठ बोला जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब मस्जिदों में लड़ाई फट्टे हो जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब कुरान को भुलाकर गैर मुस्लिम की रस्मों और रिवाजों को चलाया जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। जब अल्लाह के फरमान को झुटलाकर गैर मुस्लिमों के पीछे चला जाए तो फिर ज़लज़ले आते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को और मुझे अपने मुल्क को बचाना है तो बेहयाई को ख़त्म करना पड़ेगा, फहाशी को ख़त्म करना पड़ेगा, जिनाकारी को ख़त्म करना पड़ेगा, बाप को इज्जत घर का लीडर बनाना पड़ेगा, माँ को वो इज्जत देनी चाहिए जो जन्नत का हकदार है। और अवैस करनी की मिसाल तो आपने सुनी होगी। अगर अवैस करनी बनना है तो माँ की खिदमत करो। अगर जिनाकारी को छोड़ना है तो फिर हज़रत उस्मान और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे बनो। मेरे दोस्तों, अगर मुल्क को बचाना चाहते हो तो अच्छे लीडर का, सादिक और अमीन, सच्चाई वाले लीडर का इंतखाब करो। अगर मुल्क को बचाना चाहते हो तो मस्जिदों को जाके भरो और एहतराम से नमाज पढ़ो। अगर मुल्क को बचाना चाहते हो तो मौसीकी की फैमिली को ख़त्म करो, मौसीकी की फैमिली को ख़त्म करो।
मेरे भाइयों, आज के आपके 10 रुपए कल को तुर्की और शाम के भाइयों के लिए खाने का सबब बन सकते हैं। आज के आपके 10 रुपए कल को तुर्की भाई के और शाम भाइयों के पहनने का सबब बन सकते हैं। आपके 10 रुपए के लिए तुर्की और शाम के भाइयों के पैरों में चप्पल आ सकती है। आपकी 10 रुपए की बदौलत तुर्की और शाम के भाइयों के बदन पर कपड़े आ सकते हैं। मैं अपनी तकलीफ का इख्तिताम और आखिरी बात की बात करना चाहूँगा कि आज हमने जो इस स्कूल में डोनेशन का प्रोग्राम रखा है, आज से जितने गुजारिश हो, आपकी जितनी गुंजाइश हो, आप उसमें डालें। मेरे अल्लाह का फरमान है, अगर तुम मेरी राह में 10 रुपये खर्च करोगे तो मैं उसके बदले 100 गुना तुम्हें दूंगा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक खूबसूरत शेर से करना चाहूँगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के खड़ी हो गई कदरे ये निराले कानून जुल्म अदवान की